कराची के बासी अपने खुले दिल और लजीज जायकेदार खानों की वजह से पहचाने जाते हैं और खानों की जिद्दत देने का फन भी कराची वालों को खूब आता है। कराची का टेस्ट दिलाना है नॉन स्पाइस में, तो आप यहाँ लेके आए। मैं आज अपने साथ मेहमान लाया हूँ पाकिस्तान के डिफरेंट हिस्सों से। ये भाई हमारे पिशावर से हैं, ये भाई गुजरात से हैं, वो कश्मीर से हैं। और मीटअप हुआ था तो हमने कहा आपको वो खिलाते हैं जो आप कभी नहीं भूलोगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक ठंडी शाम में घर से निकला तो खुद को अपनी मंजिल के सामने पाया। नीपा चुरंगी पर वाक़ स्टोव क्लब। खानों का न सिर्फ मुनफरिद जायका बल्कि खुले आसमान तले शाही तख्त, गाँव तकिए और इन पर बिछे मखमली ईरानी कालीन दिल को अपनी जानिब खुद खींचते हैं। और इन शाही तख्त पर अपने आप को किसी सल्तनत का शहजादा समझते हुए गांव तकियों से टेक लगाए मनचले जवान और फैमिलीज एक दूसरे के साथ खुशगप्पों में मसरूफ थे। तो मैं भी इस स्टोव क्लब का पटाखा प्लेटर खाने के लिए जश्न में शामिल हो गया। मेरे एक जानिब बड़ी सी अंगेठी पर दहकते कोयले से निकलती चिंगारियां जैसे कॉर्निश बजा लाते हुए खुशामदीद कर रही, और इसके साथ ही कारीगर अपने सीकों पर कीमा और बोटियों ऐसे परो रहे थे जैसे बाल बाल मोती परोए जाते हैं। अंगेठी पर सजी सीकों पर कतार दर कतार लगी बोटियां आग बगोला होते कोयलों की ताप से मेरी देखते ही देखते रंग बदलती जा रही थी। कारीगर भी इन रंग बदलते अतवार देखते और सीकों को पलट देते और दूसरी तरफ से लगने वाली आंच इन बोटियों को फिर धीरे धीरे सुलगाने लगती। मेरा नाम शाहरुख है और मैं स्टोव क्लब का ओनर हूँ। बेसिकली हम तीनों भाई थे, हम तीनों फोटोग्राफर थे। तो ड्यूरिंग लॉकडाउन, जब लॉकडाउन लगा, हमारा काम बिल्कुल उसमें जो है समझे ना होने के बराबर हो गया था। तो उसको फिर हमने कुछ चार बनाने के लिए ज़ाहिर सी बात है, फिर घर के अखराजात थे, सब कुछ थे। हम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है हमारा। तो हमारा बड़ा भाई है, उसका नाम फ़ाद है, वो खाना पकाने के घर में खुद ही शौकीन थे। नॉर्मली घर में दावत हो रही है, ये हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उन्होंने ऐसी मजाक में उस दिन हांडी बना ली थी। तो अल्लाह करके हमने एक दो रेफरेंस के तौर पे एक दो को दिखा दी थी, घर में भिजवा दी कि भाई ये पनीर हांडी इसको ट्राई करें। उन्होंने हमें इतनी उसको पजीराई मिली, उसने बोला यार आपने वाकई बड़ी अच्छी, हमने और जगह की हांडी खाई है, आपने याली हांडी बहुत टाइट बनाई है। फिर ऐसी रेफरेंस के तौर पे एक ने हमारा फेसबुक पे किसी पेज पे डाल दिया। उस दिन के बाद से वो हमें इतनी कॉल्स आई उस ऑर्डर के लिए, एक हांडी, दो हांडी, ये हांडी, वो हांडी, इतना मतलब माशाल्लाह इतना रश लग गया था हमारे घर के अंदर ही कि घर के जो खाने चूल्हों पे बनते हैं वो भी नहीं बन रहे थे। एक दुकान से हमने शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का नाम लेके शुरू किया। सारे हमने कैमरे वैमरे अपने बेचे। कैमरे बेचने के बाद जो भी एक एसेट इकट्ठा हुआ, कुछ हमारे पास सेविंग्स पड़ी हुई थी, वो करके हमने ये रेस्टोरेंट खोला। बातों ही बातों में मेरी नज़र एक बड़ी सी देग की तरफ गई जिसमें उबलते मचलते चावल जैसे बाहर आने को बेताब हो रहे थे। एक कारीगर ने जर्द दहाले में घिरे चावलों को जरा दम लगाकर एक थाल में सजाया और फिर इन पर धीरे धीरे इस अंदाज से तमाम कबाब और बोटियों को सजाने लगा। देखते ही देखते रंगों का एक जहां आबाद हो गया जिसे उन्होंने पटाखा प्लेटर का नाम दिया। डिश लॉन्च करी जिसका नाम था प्लेटर, राइस प्लेटर। तो पटाखा प्लेटर के नाम भी उसका एंटी किया, पटाखा प्लेटर हमने यहाँ लॉन्च कराया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये चावल का जो आइटम है वो इतना यहाँ पे चलेगा या उसको वो भी इतना फेमस हो जाएगा जैसे हमारी बाकी हांडियाँ हैं। वो जब प्लेटर आया, उस प्लेटर के लिए तो लोग भाई सूंघते हुए आते हैं कि भाई वो चावल वाला आइटम चाहिए, वो राइस प्लेटर चाहिए। और जब वो पटाखा प्लेटर हमने यहाँ पे लॉन्च कराया, लोगों को इतना पसंद आया कि अब हमारी हांडियों को टक्कर पे हमारा पटाखा प्लेटर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उस प्लेटर के अंदर जो चीज़ें जो लवाजमात मौजूद हैं वो मैं आपको कहूँगा कि वो आपको वो भी कहीं नहीं मिलेंगे। हमारा जो पटाखा प्लेटर है इसके अंदर बेसिकली जो टिक्का होता है वो अलग ही उसके स्पाइस होता है, वो स्पाइसी होता है, वो जिसका नाम भी हमने वो उससे मिलता जुलता रखा कि पटाखा प्लेटर। मतलब जो स्पाइस लवर्स होते हैं ना, उनको ही तो हमारा पटाखा प्लेटर इतना पसंद आता है कि वो कहते हैं भाई हमें कुछ और नहीं खाना। हमारा मेन्यू भी नहीं देखते, कस्टमर्स आके बैठते हैं, मेन्यू भी नहीं देखते, बोले भाई पटाखा प्लेटर ले आओ बस। इतने में मेरी तवज्जो मट्टी की हांडी की सूंधी खुशबू ने अपनी तरफ खींची। तेज आंच पर पकती शाही हांडी के अंदर सुर्ख और काली मिर्च की तेजी में मुर्ग की बोटियां एक दूसरे पर गिरती और फिसलती जाती और मट्टी की इस हांडी का रंग जैसे चुराती जा रही थी। शाही हांडी की खुशबू को अपने अंदर उतारते हुए मैंने जैसे ही मन चस्का लेकर इसका जायका अपनी जबान पर महसूस किया, मेरी दिलचस्पी को देखते हुए स्टोव क्लब के मालिक ने मुझे बताया इनके यहाँ बनने वाली इस हांडी के जायके का मुकाबला कोई नहीं कर पाया। ये शाही हांडी की इनोवेशन हमने करी है, इसके पायनियर अल्हम्दुलिल्लाह हमें, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। हो सकता है कुछ टेस्ट आपस में मिला के शायद कहीं और मिल जाए, लेकिन ये शाही हांडी हमारे पास ही आपको मिलेगी। और यहाँ पे जब शाही हांडी को हमने लॉन्च किया, इसके इतने कस्टमर्स हमारे पास आए और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पक्के कस्टमर तो जाते ही नहीं कहीं, वो कहते हैं भाई
हकीकत बात है, शाही अंडी तो कहीं मिलती नहीं है। हम यहाँ पे आके सिर्फ इनकी पनीर रेशमी हांडी ट्राई करते हैं और अभी तक वही की है। बड़ी दफ़ा कोशिश की है किसी और तरफ डाइवर्ट हुआ जाए, लेकिन हुआ नहीं जाता। वो ऐसी माउथ वाटरिंग है कि वो जब घुल जाती है ना मुंह में, मज़ा आ जाता है। मेरे एक इशारे पर वेटर चटखारा प्लेटर का थाल मेरे सामने लेकर आया और उसकी सजावट और जायकेदार खुशबू ने जैसे मेरा दिल जीत लिया। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। आई लव बोल। बोल को वेलकम अलादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज की, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।